पंचामृत से भगवान शंकर का अभिषेक करें। और क्योंकि अभिषेक जो है भगवान को अति प्रिय है और उसे ही अवश्य करें। इस श्रावण मास में जो जो क्रिया की जाती है वह सभी अनंत फलदायक होती है। वंदे देव उमां पतेशुर्गुरं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नकभूषणं मृगद्रहं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं वंदे मुकुन्दं प्रिया वंदे भक्तजनार्तश्रियं वंदे शिवं शङ्करं। ओंकार बिंदु संयुक्तहं नित्यं ध्यायति योगिदं कामदं मोगदं च बहा ओंकाराय नमो नमः। बोलो शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये नमः हर हर महादेव शंभो। दूसरा अध्याय। भगवान शंकर सनत कुमार जी से बोले कि हे महाभाग, ब्रह्मपुत्र आप नम्र हैं, यही कारण है कि आप बड़े श्रद्धालु हैं। समस्त सद्गुणों से युक्त श्रोता है। हे अरग, आपने जो श्रावण मास के बारे में पूछा है तथा जो कुछ आपने भी पूछा नहीं है, मैं सहर्ष आपसे कहता हूं, शत्रुता रहित प्राणी तो प्रिय होता ही है और आप वैसे ही नम्र हैं। और आपके पिता ब्रह्मा बहुत उदंड थे, अतः उनका 5वां सिर काटा गया। उस मत्सरस को छोड़कर मेरी शरण में आए हुए हैं। हे तात, मैं आपसे कहूँगा, आप एकाग्रचित होकर सुने। हे योगी श्रेष्ठ, श्रावण मास में नियम से रहकर मनुष्य जो है सायंकाल 4 बजे भोजन करें और 1 मास तक भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करें और अपनी जो है जो प्रिय वस्तु है उसको छोड़ दें। पुष्प, फल, धान्य, तुलसी, मंजरी युक्त दल, बिल पत्रों से भगवान शंकर की पूजा से लक्ष्य पूजा कोटि लिंग अर्चना करें। भगवान शंकर की लक्ष्य पूजा करें। ब्राह्मणों को प्रेम पूर्वक भोजन करवाएं। नियम का पालन करें, उपवास करें और पंचामृत से भगवान शंकर का अभिषेक करें। और क्योंकि अभिषेक जो है भगवान को अति प्रिय है और उसे ही अवश्य करें। इस श्रावण मास में जो जो क्रिया की जाती है वह सभी अनंत फलदायक होती है। हे मुनियों, मैं श्रेष्ठ इस मास में भूमि पर शयन करता हूँ। मेरे भगवान शंकर कह रहे हैं कि मैं इस श्रावण मास में जो है स्वयं जो है भूमि पर जो है शयन करता हूँ। ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं और जो है जो सच बोलते हैं वे कभी व्रत रहित न रहें और पत्तल में भोजन करें तथा व्रती समागम का त्याग करें। ये मुनियों, उत्तम भक्ति युक्त हो व्रत का पालन करें। प्रातः काल अष्टांग ध्यान करें, इंद्रादि निग्रह करें अर्थात अपनी इंद्रियों को वश में रखें। एकाग्र मन से प्रतिदिन भगवान शंकर की पूजा करें और इस मास में मंत्रों का पुनः उच्चारण भी उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाला होता है। और षडाक्षर मंत्र, शिव मंत्र, गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए और प्रदक्षिणा नमस्कार तथा वेदों का पाठ करने से शीघ्र ही मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। पुरुष सूक्त जाप तो और भी अधिक फलदायक बताया गया है। और ग्रह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम तथा अच्युत होम करने पर संग फल प्राप्त होता है और मनवांछित फल प्राप्त करता है।
जो व्यक्ति इस मास में एक भी दिन व्रत रहित व्यतीत करता है वह महाप्रलय तक घोर नरक में वास करता है। यह मास मुझको जो है यानी भगवान शंकर को जो है सर्वाधिक प्रिय है। यह मास फलदायक है तथा निष्काम भाव से किए गए कर्म के फलस्वरूप मोक्ष प्रदान करने वाला है। और उत्तम इस मास में करने से योग्य जो धर्म कहे गए हैं मैं उनको आपसे कहता हूँ, सुनो। रविवार को सूर्य व्रत करें, सोमवार को भगवान शंकर की पूजा कर भक्त भोजन करें। श्रावण मास में प्रथम सोमवार से प्रारंभ करके 3.5 मास तक होने वाले संपूर्ण कामना की अर्थ सिद्धि प्रदान रोटक नामक व्रत होता है। मंगलवार के दिन मंगला गौरी नामक व्रत होता है। बुधवार को बुध का व्रत, बृहस्पतिवार को बृहस्पतिवार का व्रत और शुक्र को जीवंत देवी का व्रत किया जाता है। शनिवार को हनुमान तथा नरसिंह का व्रत कहा गया है। हे मुनिश्रेष्ठ, अब मैं तिथियों में होने वाले व्रतों का वर्णन करता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनें। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की द्वितीया को अदुम्बर नाम का व्रत होता है और इसी मास में शुक्ल पक्ष तृतीया को गौरी नामक व्रत किया जाता है तथा श्रावण शुक्ल चतुर्थी को दुर्वा गणपति नामक व्रत होता है। इसी को हे मुनि विनायक चतुर्थी व्रत अथवा गणेश चौथ का व्रत के नामों से भी इसको जाना जाता है। श्रावण शुक्ल पंचमी नाग पूजा के लिए उत्तम मानी गई है। हे मुनि कुलपति, इसका दूसरा नाम मानव कल्पादित्य है। ऐसे जान लो जो षष्ठी के दिन सुपदन नामक व्रत और सप्तमी को शीतला देवी का व्रत होता है। अष्टमी और चतुर्दशी के दिन देवी का पवित्रोपरण करें और श्रावण मास की कृपा से शुक्ल पक्ष की नवमी को नव व्रत का विधान कहा गया है। शुक्ल पक्ष दशमी को आशा नामक व्रत किया जाता है। कोई मनुष्य इस मास की दोनों पक्ष की एकादशी का आशा व्रत का होना स्वीकार करते हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान हरि का पवित्रोपण करना कहा गया है, अतः द्वादशी को भगवान हरि का श्रीधर नाम से अर्चन उत्तम गति को प्राप्त कराता है। श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को उर्सर्जन, उपकर्म, शवादीप, रक्षाबंधन, श्रवणी कर्म, सर्प बलि और हायग्रीव जयंती होती है। हायग्रीव नाम का भगवान विष्णु का अवतार भी कहा गया है। ये सातों काम श्रवण शुक्ल पूर्णिमा को किए जाते हैं। श्रावण मास की चतुर्थी को संकट चतुर्थी व्रत तथा श्रावण मास की कृष्ण पंचमी को मानव कल्पादि किया जाता है। हे ब्राह्मणों, मैं श्रेष्ठ श्रावण कृष्ण पक्ष अष्टमी को भगवान विष्णु का श्री कृष्ण नाम से पूर्ण अवतार हुआ था। उस दिन व्रत तथा उत्सव मनाए जाते हैं। श्रावण मास की अमावस तिथि में पिठोरा व्रत होता है। इस दिन कुशा और वृषभों बैलों की अर्चना की जाती है। शुक्ल पक्ष की प्रथमा से लेकर समस्त तिथियों के अलग अलग देवी देवता होते हैं। प्रतिपदा तिथि के अग्नि, द्वितीय के ब्रह्मा, तृतीय के गौरी, चतुर्थी के गणनायक, पंचमी के सर्प, षष्ठमी के स्कंद, सप्तमी के सूर्य, अष्टमी तिथि के शिव, नवमी के देवी दुर्गा, दशमी के यम, एकादशी के विश्वदेव स्वामी हैं, द्वादशी को भगवान हरि, त्रयोदशी को कामदेव, चतुर्दशी को शिव और पूर्णिमा के चंद्रमा स्वामी हैं। अमावस के स्वामी पितर हैं। इस कर्म से ये देवी देवता तिथियों के स्वामी कहे गए हैं। जिन देवों की जो तिथियां है उस तिथि को उस देवता की अर्चना करनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है। मुनिश्रेष्ठ, इसी से में प्राय अगस्त नक्षत्र का उदय होता है, उस समय का वर्णन करता हूँ, आप एकाग्रचित्त होकर सुनें। अंश 40 घटी बीत जाने पर अगस्त ऋषि का उदय होता है। अगस्त ऋषि के लिए 7 दिन पूर्व से ही आग्रह दे और 12 मास में सूर्य नारायण अलग अलग नाम से तपते रहते हैं। श्रावण मास में गवस्ती नाम से तपते हैं। सूर्य भगवान का पूजन इस मास में भक्ति से तत्पर होकर करना चाहिए। श्रावण मास में साग का त्याग, भाद्रपद में दही का, अश्विनी में दूध का, कार्तिक में मांस का, दाल का प्रयोग करें। यह संपूर्ण विधान करने से यदि सामर्थ्य न हो तो श्रावण मास में इन वस्तुओं का त्याग करने से सभी मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। हे मान्य सज्जन ब्राह्मण, यहाँ आपसे मैंने अति संपेक्षित उपदेश क्रिया को मुनि श्रेष्ठ इस श्रावण मास में होने वाले व्रत और धर्मों का सविस्तार रूप से वर्णन कोई 100 वर्षों में भी करने में सामर्थ्य नहीं है। भक्त मेरी प्रतिज्ञा अथवा भगवान हरि के प्रीतार्थ संपूर्ण व्रतों का पालन करें।
परमार्थ रूप से विचार करने पर आप मुझ में तथा हरि में कुछ भी भेद न समझें। मुझ में और भगवान हरि में कोई भेद नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। जो प्राणी इन दोनों में यानी भगवान शंकर में और हरि में जो है भेद कल्पना करते हैं वह नरक के भागी होते हैं। हे सनत कुमार, इसलिए आप श्रावण मास के धर्म का पालन करें। बोलो शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। श्री कमल नेत्र कटे पीताम्बर आधर मुरली गिरधरम, मुकुट कुंडल कर लुट किया श्याम रे राधे वरम। यमुना देनु आगे सकल गोपियन के मन हरम, पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम। करत केल कलोल निस्तिन कुंज भवन उजागरम, अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम। दीननाथ दयाल गिरधर कंस हीना कुशहरणम, गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम। वंशीधर वसुदेव चायो वाली चलो हरि वामनम, जल डूबते गजरा कलीनो लंका छेजो रावणम। सप्तद्वीप नवखंड 14 भवन कीनो इक पदम, द्रौपदी की लाज राखी कहाँ लोपमा करम। दीननाथ दयाल पूरण करुणमय करुणा करम, कविदात दास विलास निस्तिन नाम जप नित नागरम। प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम, आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम। श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम। मत्स्य कटवाराह नरसिंह पाई रघुपति पावनम। मथुरा में केशव ब्राजे गोकुल बाल मुकंद जी, श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे, धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल शकावर। नवनीत नागर कृत निरंतर हे विचार मन मोहितम, कालादित करत्र क्रीडा बाल अद्भुत सुंदरम। ग्वाल बाल सब शक विराजे संग राधे भामिनी, बंसी वट दट निकट यमुना मुलिकेर सुहावनी। भज राधे विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी, सीता के पति भक्तन की गति जगत प्राण आधार जी। जनक राजा धनुष बाण चढ़ावहीं, सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि। जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हित नंदनम, बाल लीला पतित पावन देव की वसुदेवकम। श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को, भक्ति अपनी देव माधव भाव सागर के तरण को। जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्रीवाद्रीनाथ विशंबरम, द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणवयम। श्री कृष्ण यशवद पढ़त निष्ठिन विष्णु लोक सगच्छतम। श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम। श्री कमल नेत्र समाप्तवम। विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय।